राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 18 नवंबर से 23 नवंबर साप्ताहिक राशिफल। जो सोचा था वह सब कुछ प्राप्त होने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। हमारी जो बहनें, माताएं, पिता तुल्य कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, आपकी अपनी गौ माता है। थैंक्स बटन के माध्यम से गौ माता की सेवा में जो भी आप धन राशि चाहें, जिस योग्य प्रभु ने आपको बनाया है, तो जरूर माता की सेवा करिए, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। कुंभ राशि, हमारा जो ये साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। दैनिक गणना, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, तिथि, वार, त्योहार, सब कुछ चंद्रमा के गोचर पर ही आधारित होता है। चंद्रमा के चाल से ही सब कुछ गणना किया जाता है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है और चंद्रमा जिस भी राशि में जाते हैं 2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। तो तीव्र गति से बढ़ने के कारण जिस भी घर में जाते हैं उस घर का शुभ फल तीव्र हमें प्रदान करते हैं, हमें शीघ्र फल प्रदान करते हैं। सपोज दैट आप सुबह सो के उठे, आप बहुत खुश हैं, गाना गा रहे हैं, स्नान ध्यान करने के बाद डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करने बैठे, आपका मूड चेंज हो गया, आप उखड़ गए। क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा का स्थान बदल गया। आप सुबह सो के उठे हैं, आपका मूड ठीक नहीं है, डाइनिंग टेबल पर बैठ गए नाश्ता करने के लिए, आपका मूड बदल गया, आप खुश हो गए, गाना गुनगुनाने लगे। क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा का गोचर हुआ। चंद्रमा का प्रभाव सीधा हमारे मन पर पड़ता और तत्काल प्रभाव पड़ता है। और यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, आपके भाग्य के घर में, 9वें घर में। और यहां पर ये 20 तारीख तक रहेंगे। 20 तारीख तक भाग्य के घर में चंद्रमा रहेंगे और यहां पे इनकी मुलाकात हो गई शुक्र महाराज से। शुक्र और चंद्रमा एक साथ हो गए, शुक्र चंद्रमा की युक्ति हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रमा और शुक्र की युक्ति महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। तो अब आपके भाग्य के घर में महालक्ष्मी योग का निर्माण, शुक्र और चंद्रमा एक साथ, तो अपार धन कमाते हुए आप दिखाई देंगे। बहुत अच्छा पैसा आप कमाते हुए दिखाई देंगे। धन का संचय होगा, धन आपके पास खूब आएगा। कहीं आपका कोई काम लटका भटका अटका था, उसमें आपको लाभ मिलेगा क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे, यानी आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहन के साथ संबंध मधुर होगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा, आय के नए स्रोत बनेंगे, जो भी उलझनती समस्या थी उससे छुटकारा मिलेगा, उच्च अधिकारी का, पिता का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। उसके बाद में 20 तारीख से 22 तारीख तक चंद्रमा फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो जब वृश्चिक राशि में आएंगे 20 तारीख से 22 तारीख तक यहां पे रहेंगे, तो अब यहां पे इनका
मंगल और सूर्य और बुध के साथ युक्ति बनेगी, चंद्रमा सूर्य की युक्ति, चंद्रमा बुध की युक्ति, चंद्रमा और मंगल की युक्ति। तो यह आपके कैरियर में जोरदार उछाल देगा, जोरदार उछाल देगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो आपको खूब लाभ होगा, खूब अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। जो आपने कर्म किया है, जो आपने मेहनत किया है, उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा, उसका फल आपको मिलेगा। कोई रुका हुआ रिजल्ट है, रुका हुआ काम है, वह आपका पूरा होगा। सपने आपके पूरे होंगे, सपने आपके साकार होंगे। अब यहां से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव पे, यानी आपके सुख के घर पे। अब जब सुख के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, मामला अटक गया था, लटक गया था, भटक गया था, वह काम बनेगा आपका। आप कोई जमीन खरीद लेंगे, कोई मकान खरीद लेंगे। जो आपका अधूरा सपना था, ख्वाब था, वह अधूरा सपना, अधूरा ख्वाब आपका पूरा होगा। योजना आपकी पूरी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। दोस्तों का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, आपके बच्चों का साथ मिलेगा, यानी कि आपको हर प्रकार से खुशी प्राप्त होगी। उलझन कोई थी वह दूर होगी। अच्छा, 22 तारीख से ये आ जाएंगे आपके एकादश भाव यानी धनु राशि में, और पूरे सप्ताह फिर यहां पर रहेंगे। अब जब एकादश भाव में चंद्रमा आएंगे तो आपके आय को जोरदार बढ़ाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के राशि में अच्छा परिणाम देते हैं। तो आपका आय बढ़ेगा, आपका जो डिजायर था, आपका जो सपना था, अधूरा रह गया था, अधूरा सपना है, वह अधूरा सपना पूरा होगा, साकार होगा। मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अच्छा, एक चीज समझिएगा कि जब चंद्रमा यहां पर आएंगे 22 तारीख से, तो आपके विवाह का योग बनेगा। हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए, आपका विवाह तय हो जाए। 22 से 24 के बीच में हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए, आपका विवाह तय हो जाए। तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद चमत्कारी और बेहद लाभकारी है। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। भोलेनाथ को 1 लोटा जल नियमित अर्पित करेंगे किसी शिवालय में जाकर के, आपको लाभ होगा। कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, आपको लाभ होगा। जितना उपाय हो सके उतना उपाय करें, आपको लाभ होगा। किसी गोसाई को, एक ब्राह्मण होते हैं गोसाई, जो भोलेनाथ की आराधना पूजा करते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में सेवा देते हैं, उनको यदि हो सके तो सोमवार के दिन 2-5 रुपए का दान कर दीजिएगा। यकीन मानिए, यह जबरदस्त टोटका है, आपको जबरदस्त लाभ मिलता है इससे। आप जो कुछ देना चाहते हैं, आपका अपना गौशाला है, आपकी अपनी गौ माता है, थैंक्स बटन के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना है। जय श्री राम।